हेलो दोस्तों, खान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन परसेंटेज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 10% से फिर 20% से बढ़ाया गया, उस संख्या का कुल मान क्या होगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो एक फॉर्मूला है, लगा लीजिएगा। फॉर्मूला है R1 R2 बाय 100 माइनस 100। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जहां R1 बराबर पहला बढ़ाया या घटाया गया परसेंटेज और R2 बराबर दूसरा बढ़ाया या घटाया गया परसेंटेज। तो देखिए, जब पहला क्या बोल रहा है, पहले 10% से बढ़ाया गया, तो बढ़ाया बोलेगा ना तो 10% बोलेगा तो 100 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 110 हो जाएगा। और उसके बाद बोला है दूसरा, तो दूसरा भी देखिए बोल रहा है 20% से बढ़ाया गया, तो इसमें भी 100 में 20 जोड़िएगा तो 120 होगा। और अगर घटाया बोलता तो 100 में 20 घटा देते तो 80 हो जाता। यहाँ पे भी अगर घटाया बोलता तो 10 घटा देते तो 90 हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों में बढ़ाया बोल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में 100 में 10 जोड़े हैं और यहाँ 100 में 20 जोड़े हैं, क्योंकि दोनों में बढ़ाया बोला है। उसके बाद नीचे 100 लिख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे -100 लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा कि इसको काटिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 132 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में क्या लगा है 100, तो घटाइएगा तो इसको आ जाएगा 32, ठीक है। अगर 100 में घटाने के बाद यहाँ माइनस में आता है, यानी कि ये अगर कम रहेगा, अगर 100 की जगह 132 की जगह यहाँ पे 80 रहता तो -20 आता। तो माइनस में रहेगा तो मान लीजिए कि घाटा होगा, और अगर प्लस में रहेगा तो समझ जाइएगा कि फ़ायदा हो रहा है, यानी कि बढ़ोतरी हो रहा है। यहाँ पे 132 है, उसमें से 100 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन में 32% का कुल बढ़ाया गया, 32% बढ़ोतरी हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कि 32% जो है वो बढ़ाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा, अच्छा क्वेश्चन सिखाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो आप तीसरी संख्या, इसमें 3 संख्या बोल रहा है, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, ऐसे लिख लीजिए। तीसरी संख्या मान लीजिए कि 100% है, तो बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 120% और 150% अधिक है। मतलब 20% अधिक है, तो अगर ये 100 है तो 20% अधिक है तो ये 120 हो जाएगा। और अगर ये 100 है तो ये 50% अधिक है दूसरी संख्या, तो 150 हो जाएगा। ये पहला में 120 क्यों माने, क्योंकि बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः मतलब ये पहला होगा और ये दूसरा होगा। तो उसी तरह से लिख लिए 120 और 150। बस इतना अगर आप बना लीजिएगा ना तो अब आसानी से बनेगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या का x प्रतिशत है पहली संख्या। इस तरह से बैठा लीजिएगा कि दूसरी संख्या का x प्रतिशत है पहली संख्या। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या का x प्रतिशत है पहली संख्या। इस तरह से आप बैठा लीजिएगा, उसके बाद आराम से बन जाएगा। आप क्या करिएगा कि 150 यहाँ पे लिख दीजिए x/100, यहाँ पे 120, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको काटिएगा, एक 0 से 0 कट गया। आप 5 से 5 दिया 15, आप 5 से 5 दूनी 10 हो गया। और उसके बाद इस 3 से काट दीजिए, इसको 3 चौके 12, यानी कि 40 हो गया। और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 40 दूनी 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आगे बढ़ने से पहले। और परसेंटेज का और भी क्वेश्चन बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, परसेंटेज चैप्टर के नाम से बहुत सारा वीडियो है, वहाँ पे आपको सीखने मिलेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 450 सेबों में से 30% खराब है, कितने सेब अच्छी स्थिति में है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना एकदम आसानी से बनेगा। आप इस तरह से लिख लीजिएगा कि 450 में से कितना खराब है, 30% खराब है। जब आपको पता है कि 30% खराब है तो अच्छा कितना होगा, 70% इसका अच्छा होगा। कैसे, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% रहता है। 100% में से अगर 30% खराब हो गया तो कितना परसेंट अच्छा रहेगा, 70%। तो 30% निकाल के घटाइएगा ना तो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो आप इसलिए क्या करिएगा कि सीधे 70%
70% इसका निकालिएगा और 70% आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 450 का 70% कैसे निकालेंगे, तो ये आपको काट लीजिए, 0 0 कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 5 = 35 का 5 हो जाएगा और 3 बचेगा और 7 × 4 = 28, 28 × 3 = 31, यानी कि 315। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 315। ठीक है, इसको इसी तरह से बनाइएगा। आप 450 में से आप क्या करते हैं कि 30% निकालते, उसके बाद इसको घटाते तो बहुत लंबा बन जाता है, तो ये वाला अच्छा नहीं होगा, इसी तरह से बनाइएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप क्या करिएगा कि जो अधिक या कम दिया है पहला, उसको ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा 50%, जो भी दिया रहेगा, यहाँ 50% दिया है इसलिए 50% लिख लिए। उसके बाद क्या करिएगा कि जो ये बोला है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, अगर यहाँ कम बोलेगा ना तो 100 में 50 को जोड़ लीजिएगा तो 150 हो जाएगा। अगर यहाँ ज़्यादा बोलता तो 100 में यहाँ पे जो भी रहता 50 60 10 जो भी रहता उसको घटा के लिखते। तो यहाँ पे कम लिखा हुआ है इसीलिए 50 में 100 को जोड़ दिए, अगर यहाँ पे ज़्यादा लिखा रहता तो 50 में 100 को घटा देते। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इंटू 100 कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको काट लीजिए तो 50 का टेबल में 3 बार में कट जाएगा और उसके बाद 100/3 इसका आंसर हो जाएगा। 100/3 को और काटिएगा तो 33 1/3% इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आया और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और बहुत सारा मैथ्स का वीडियो बनाया है, जाके जरूर देखिएगा। धन्यवाद।